प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। करंट अफेयर के बारे में हम बात कर रहे थे इस सीरीज़ के अंतर्गत, जिसमें आपका भारत भी कंप्लीट होगा और राजस्थान के करंट अफेयर भी कंप्लीट होने वाली है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए जो आपके राजस्थान से संबंधित होगा और उसमें आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे। चाहे आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम से लगा करके, चाहे आपकी आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं प्री की, तो उसके लिए भी जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी। चाहे आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आपके 2024 और 2025 की जो करंट अफेयर उसकी होने वाली है और 1111 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसके अंतर्गत आपको मैं सोल्व कराने वाला हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जस्ट जाइएंगे, क्लिक करेंगे आप, एसके स्टडी एकेडमी के नाम से ऐप खुलेगा, ऐप से आ जाकर के आप ई नोट्स वाले फोल्डर से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी सेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं और आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपके जो हैं वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो 580 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में और आगे की कंटिन्यू करते हैं। 581 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि शक्ति वंदन कार्यक्रम का जो आयोजन है वह कब किया गया था। शक्ति वंदन कार्यक्रम जो है उसका आयोजन कब होता है दोस्तों? तो ये होता है 2 से 4 मार्च 2024 को होता है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा। इसकी थीम क्या थी? तो वो थी दोस्तों सशक्त महिलाओं से समृद्ध समाज की और एक पहल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थीम पूछी जाती है। अधिकतर कोई से भी कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उनकी थीम पूछी जाती है। तो शक्ति वंदन जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो वो थी दोस्तों सशक्त महिलाओं से समृद्ध समाज की और एक महत्वपूर्ण पहल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगी सारी थीम। मैं आपको एक थीम की अलग से वीडियो और दे दूंगा जहाँ से आपको भी प्रश्न, वहाँ से एक थीम के नाम से जो प्रश्न बनता है वो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूरी है। अगला प्रश्न है 582 नंबर का दोस्तों। 2024 2025 और 2026 जो है वो भर्तियों का वर्ष है और इसी के अंतर्गत आप चाहें तो कोई सा भी एग्जाम देंगे उसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन वगैरह जो मैंने अभी बनाए हैं, ठीक है, अभी घनश्याम सर के द्वारा जो बनाए गए हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं, वो आपको हमारे ऐप पर ही मिलेंगे। वहाँ से जाकर के आप इनको पढ़ पाएंगे और अपनी सफलता को जांचिए। ऐसा नहीं कि आप इन्हीं के भरोसे रहें, इन्हीं के भरोसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप पहले नोट्स को आप कहीं से भी कोचिंग वगैरह से पढ़ो आप, ठीक है, और उनके बाद जाकर के इन क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे ना, तो आपकी 100% गारंटी के साथ सफलता निश्चित होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 582 नंबर का प्रश्न है अपना कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष है दोस्तों वह किसे बनाया गया है? तो बनाया जाता है दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया को, और वो थे अपने चुरू के। तो चुरू के देवेंद्र झाझड़िया जो हैं वो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको बनाया जाता है, देवेंद्र झाझड़िया को। ठीक है, जो चुरू से संबंधित होने वाले हैं। अगला ही प्रश्न है अपना 583 नंबर का कि राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का जो आयोजन है वो दोस्तों कब किया गया था? राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का जो आयोजन है वो कब किया गया था? तो ये किया जाता है दोस्तों 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 को। ठीक है, 26 फरवरी से लगा करके जो 3 मार्च 2024 है वहाँ पर इसका आयोजन होता है और पर्यटन विभाग द्वारा जो आयोजन होता है वो जयपुर में। ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में इसका आयोजन होता है। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन होता है, याद रखिएगा 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 के बीच। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 के आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का जो रेशो होता है वो आपका 2024 और 2025 कुल मिला के आपको 12 से 16 महीनों का जो करंट अफेयर है वो अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं 16 महीने का ही पूछा जाएगा, 17 महीने 18 महीने का करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर ही होता है। भले 5 साल पहले भी कुछ भी चीज़ हुई ना तब के लिए करंट थी और वो चीज़ आज के लिए करंट नहीं है, लेकिन आज के लिए जो चीज़ है वो आज के लिए करंट है। कुल मिला के गोलमोल है सारी चीज़ें। तो कुल मिला के पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। कुल मिला के बच के तो आप रह ही नहीं सकते। अगला प्रश्न है 584 नंबर का कि राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बनाई गई है? दोस्तों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे ना तो आपको ऑलराउंडर होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी का भी तैयारी क्यों ना करो। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है, ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप किताबी ज्ञान लेकर के अपनी सफलता का जो आकलन है वो आप कर पाएंगे, ऐसा ज़रूरी और संभव भी नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है कि राजस्थान की जो सबसे लंबी जो रेल सुरंग है दोस्तों वह कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई जाती है दौसा में, और दौसा में यदि पूछा जाए आपको तो वो है गंगापुर सिटी रेलवे लाइन। ठीक है, गंगापुर जो सिटी रेलवे लाइन है वहाँ पर राजस्थान की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो बनाई जाती है, जो आपने दौसा में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 585 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए सीरीज मतलब बहुत बड़ी होती जा रही है अपनी। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन को हम अंत भी करेंगे। आदि मानव के शैल चित्र व निवास के संकेत जो है वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? दोस्तों आदि मानव के शैल चित्र जो निवास के संकेत है दोस्तों राजस्थान के किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो नाम आता है दोस्तों अपना सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो अपने प्रतापगढ़ में पड़ता है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ का जो आदि मानव के शैल चित्र हैं दोस्तों और उनके निवास के जो संकेत हैं
वो अपने मिलते हैं प्रतापगढ़ में और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ लिखा हुआ है लेकिन चित्तौड़ में भी पड़ता है अपना सीता माता जी। ठीक है ना, आप गए होंगे, मैं 3-4 बार गया था, तो नॉलेज और अच्छी चीज़ यदि आप वन्य जीवों को देखना चाहें या फिर अपने नेचुरल चीज़ को यदि आभास मतलब क्या कह सकते हो उसको अपन अपनाना चाहें, ठीक है, और एक अच्छी संस्कृति देखना चाहें तो आपको सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जाना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है 586 नंबर का कि विज्ञान केंद्र का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है। विज्ञान केंद्र का जो निर्माण है दोस्तों वह राजस्थान में अजमेर में किया जा रहा है और नाम क्या रखा हुआ है इसका, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय व राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, राजस्थान में जो है वो विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 587 नंबर का कि भक्ति बागिन को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कहाँ से लाया गया है। भक्ति बागिन नाम है उसका, भक्ति, ठीक है ना, ऐसा नहीं आप कोई औरत नहीं है। भक्ति बागिन जो है वो नाहरगढ़ में जैविक उद्यान के अंतर्गत उसको लाया गया है। वो कहाँ से लाया गया है तो पुणे से लाया गया है और महाराष्ट्र से लाया जाता है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र से लाया गया है और राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क से। ठीक है, राजीव गांधी जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ से, पुणे महाराष्ट्र से भक्ति बागिन को नाहरगढ़ जो अपना जैविक उद्यान है उसमें लाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 587 नंबर तक हमने बात की है, आगे के प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न कहाँ है, ये रहा 588 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर के कितनी की गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री जो बालिका संबल योजना है दोस्तों वो पहले 10,000 थी, आपको पता ही होगा। इससे पहले जो करंट अफेयर पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाया था, 10,000 की गई थी और 10,000 के बाद इसमें आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला था और 30,000 जो है उसकी रखी गई है योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो राशि है वो 30,000 कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री जो बालिका संबल योजना, कितना फ़ायदा है भाई साहब, 10,000 से डायरेक्ट 30,000 कर दी क्या कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए 590 नंबर का कि राज्य का जो पहला टाउन क्षेत्र जो है वो कौन सा है जहाँ पर हर घर पर सोलर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। राजस्थान का पहला टाउन क्षेत्र जहाँ पर हर घर पर सोलर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी पहल है, होना भी ज़रूरी है। ठीक है, यदि संभव हुआ तो हम भी इस पहल को चालू कर सकते हैं। प्रश्न है आपका, तो इसका जो आंसर है वो कोटा में किया जा रहा है और कोटा में सांगोद जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल जो है उन्होंने आरंभ करी है दोस्तों। अगला प्रश्न है 590 नंबर का प्रश्न है कि राजीव गांधी अकादमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना जो है उसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। राजीव गांधी अकादमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो योजना है उसका नाम परिवर्तन रख के क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है दोस्तों स्वामी विवेकानंद अकादमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। ठीक है, जिस पर 500 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 500 सीटें। अगला प्रश्न है देखिए 591 नंबर का। यहाँ से सीरीज ऐसा करते हैं अपन अगले वीडियो में बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 8 मिनट का वीडियो एग्जैक्ट बन चुका है तो अब सिर दर्द भी हल्का हल्का होने लग गया है। ठीक है, चलिए अगली सीरीज को हम अगले वीडियो में